हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर होती हैं करंट में जो रहती हैं, उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप सभी में वनडे एग्जाम की ही प्रिपरेशन करते हैं, लाइक एसएससी और रेलवे की। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह जो पुस्तक है फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, यह लिखा है एस रमन ने, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। और देखिए, यह जो बुक है फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये एस रमन की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। ठीक है। नेक्स्ट, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो इसकी लेखिका है बेसिकली मधुमिता मुर्गिया। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। और यह जो पुस्तक है आपके एग्जाम में पूछी जाने की पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि जो नॉन फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार ने टोटल 6 पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया था, उसमें मधुमिता मुर्गिया की यह जो पुस्तक है इसको भी सेलेक्ट किया गया था। और जो मधुमिता मुर्गिया है ये भारतीय ब्रिटिश लेखिका है, ये भी आपको याद रखना है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, फूल बहादुर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, जो फूल बहादुर उपन्यास है इसका जो मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया है? मगही भाषा में मूल रूप से लिखा गया है, लिखा है जयनाथ पति ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। लेकिन यह जो फूल बहादुर उपन्यास है, पहली बात तो ये मगही उपन्यास है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है अभय के ने। और मूल रूप से इसको 1928 में मगही भाषा में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट, आई कैन कोच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है सिद्धार्थ राजशेखर ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, सागर परिक्रमा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखिए, जो सागर परिक्रमा है ये समुद्र के अंदर जो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती हैं, लाइक की जो मछुआरों से संबंधित और मछुआरों की जो लाइफ स्टाइल है उसको सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? परसोत्तम रूपाला के द्वारा। गुजरात के राजकोट में इंजीनियरिंग एसोसिएशन में सागर परिक्रमा नामक पुस्तक, साथ ही साथ एक वीडियो का विमोचन परसोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। परसोत्तम रूपाला हैं कौन? तो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं परसोत्तम रूपाला। इनका नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परसोत्तम रूपाला कौन है? तो ये है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी विभाग के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वॉलोइंग द सन पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, ये जो पुस्तक है स्वॉलोइंग द सन, ये लिखी गई है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के द्वारा। और यह लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी हैं कौन? तो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। इनके द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है। और यह जो पुस्तक है स्वॉलोइंग द सन, यह लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की व्यक्तिगत इतिहास और विरासत की कहानी को बयां करती है। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस बुक का जो नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इसका विमोचन किया गया है PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और PS श्रीधरन पिल्लई हैं कौन? तो यह वर्तमान में गोवा राज्य के राज्यपाल हैं। इनका नाम आपको याद रखना है कि गोवा राज्य के राज्यपाल, और साथ ही साथ यह जो बुक है, तो एक ही साथ आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो यह जो बुक है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम, यह लिखी गई है अश्विन प्रभु के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द कॉन्स्पिरेसी
नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह जो बुक है द कॉन्स्पिरेसी, इसका विमोचन श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा किया गया है। और देखिए जो गोटाबाया राजपक्षे हैं इनको सरकार से हटा दिया गया था, तो इन्होंने इस पुस्तक में अपनी आवाज़ उठाते हुए आरोप लगाया है कि चीन के साथ भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ही उन्हें अपने राष्ट्रपति के पद से हटना पड़ा है या उनको हटाया गया है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको लिखा है सैम पित्रोदा ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। और यह पुस्तक जो है ये भारत और अमेरिका जैसे जो लोकतांत्रिक देश हैं इनकी वर्तमान स्थिति, साथ ही साथ इन फ्यूचर लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, उन सारी संभावित चुनौतियों को बयां करती है, यानी कि उनके बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट, किसके द्वारा महास्वप्न कुंड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो यह जो पुस्तक है महास्वप्न कुंड, इसका विमोचन किया गया है एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। और देखिए जो एन चंद्रबाबू नायडू है ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ ये आंध्र प्रदेश के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हालांकि इस पुस्तक का शॉर्ट फॉर्म भी आपको देखने को मिल सकता है AI एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इस पुस्तक को लिखा है वर्तमान में जो CDS हैं अनिल चौहान जी, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन बी जो है इस पुस्तक का सही जवाब है। अनिल चौहान जी ने पुणे के डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। और यदि हम बात करें CDS की, तो देखिए CDS की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और जिस प्रकार जो विभिन्न प्रकार के सेना के अधिकारी होते हैं, लाइक कि सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, इसी प्रकार ही CDS भी 4 स्टार रैंकिंग अधिकारी ही होते हैं, लेकिन इनका कार्य तीनों सेनाओं में समन्वय को बिठाना होता है। अनिल चौहान जी हैं, ये भारत के सेकंड CDS हैं। तो भारत के जो फर्स्ट CDS हैं वो कौन है? भारत के फर्स्ट जो CDS हैं इनका नाम जनरल बिपिन रावत। प्लेन क्रैश होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, जो कि थे भारत के पहले CDS। वर्तमान में जो CDS हैं ये हैं अनिल चौहान। और यह जो राजीव कुमार हैं ये वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के। एस सोमनाथ जो है ये इसरो के चीफ हैं। और अजीत डोभाल ये हैं NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक। नेक्स्ट, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, यह लिखी गई है रोमेश भट्टाचार्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह जो है एक समंदर मेरे अंदर, इस पुस्तक को लिखा है संजीव जोशी ने। संजीव जोशी हैं कौन? तो ये जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO हैं संजीव जोशी। इनके द्वारा ही एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक को लिखा गया है। हालांकि इस पुस्तक का विमोचन किया गया है अनिल चौहान और अजीत डोभाल के द्वारा, जिनके बारे में अभी कुछ देर पहले ही मैंने बात किया है। तो इस पुस्तक को लिखा किसने है वो भी याद रखना है आपको। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अनिल चौहान और अजीत डोभाल, इन दोनों लोगों ने इसका विमोचन किया है। पुस्तक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर। नेक्स्ट, 12th फेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए यह जो पुस्तक है 12th फेल, ये है IPS मनोज शर्मा की कहानी के बारे में है। इस पुस्तक को लिखा है अनुराग पाठक ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अनुराग पाठक जो है ये है मनोज शर्मा के IPS दोस्त हैं, जो इनके बारे में बहुत गहराई से जानते हैं। इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। मनोज शर्मा है कौन? तो ये 12th फेल IPS हैं, जो एक बार 12वीं फेल हो गए, उसके बाद अपने स्ट्रगल के दम पे IPS का पद इन्होंने हासिल किया है। तो इनके जो शून्य से शिखर तक की कहानी है वो यह पुस्तक बयां करती है। और एक 12th फेल मूवी भी बन चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। मूवी के डायरेक्टर कौन है इसका नाम आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट,
ब्रेव हार्ट ऑफ असम लाचित बोरफुकन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यह जो पुस्तक है ब्रेव हार्ट ऑफ असम लाचित बोरफुकन, इसके राइटर का नाम, साथ ही साथ इसको लॉन्च किसने किया है, ये दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को लिखा है अरुण कुमार दत्ता ने, और यह जो पुस्तक है यह कट्टरता और सत्ता के तत्वों के खिलाफ लाचित बोरफुकन की जो प्रतिरोध की कहानी है उसके बारे में बतलाती है, और इस पुस्तक को लॉन्च किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष यानी कि 9 इनक्रेडिबल ईयर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, इनके द्वारा ही हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 to 1971 का पहला खंड जारी किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेमंत बिश्व शर्मा, और जो हेमंत बिश्व शर्मा है ये असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने ही पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 to 1971 का पहला खंड जारी किया है, जो राज्य की राजनीतिक यात्रा के दस्तावेजीकरण में एक महत्वपूर्ण स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखी गई एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति का विमोचन किया है? तो देखिए जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं सुधा एंड नारायण मूर्ति, इनके बारे में लिखी गई एक पुस्तक है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। इसका विमोचन किया है चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो देखिए यह जो पुस्तक है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, इसका विमोचन किया है भूपेंद्र यादव ने। और भूपेंद्र यादव कौन है? तो यह केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने ही इस पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट, संस्कृत के आयाम नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है संस्कृत के आयाम, इसको लिखा है मनोरमा मिश्रा ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? तो यह जो पुस्तक है फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये है भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की। ऑप्शन ए जो है इसकी सही, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह इनकी ऑटोबायोग्राफी है यानी कि आत्मकथा है। ठीक। नेक्स्ट, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरिफ मोहम्मद खान। देखिए जो आरिफ मोहम्मद खान हैं ये केरल राज्य के राज्यपाल हैं। इन्होंने ही राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट, किसने पंडित मदन मोहन मालवीय की संग्रहित कृतियों का विमोचन किया है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय की संग्रहित कृतियों का विमोचन किया है नरेंद्र मोदी ने, जो कि हैं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। और देखिए यह जो पुस्तक है यह है पंडित मदन मोहन मालवीय के एकत्रित कार्यों को शामिल करते हुए 11 खंडों की पहली श्रृंखला है। पंडित मदन मोहन मालवीय कौन है? तो देखिए यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो ये है पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, किसने अपना पहला उपन्यास जेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है हुमा कुरैशी ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। और यह इनका पहला उपन्यास है। हुमा कुरैशी हैं कौन? तो यह बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। इन्होंने ही अपना पहला उपन्यास जिसका नाम है जेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरोज को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, थ्रेड बॉय थ्रेड किसके जीवन पर आधारित एक पुस्तक लॉन्च की गई है? तो यह जो पुस्तक है यह शंभू कुमार
कासलीवाल के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह जो पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज, यह लिखा है ट्विंकल खन्ना ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। ट्विंकल खन्ना जो है ये प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका हैं। इन्होंने मुंबई के ताज लैंड्स में अपनी चौथी पुस्तक, यह इनकी चौथी पुस्तक है जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज, इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट, पुस्तक रिवर्स स्विंग के लेखक कौन है? तो देखिए जो रिवर्स स्विंग है यह लिखी गई है किसके द्वारा? यह अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। और यह जो पुस्तक है रिवर्स स्विंग, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इनके द्वारा ही रिवर्स स्विंग, जिसके लेखक हैं अशोक टंडन, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इसके लेखक कौन है? तो यह लिखी गई है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। और ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है विवेक अग्निहोत्री। इन्होंने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किसकी पुस्तक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस का विमोचन किया गया है? तो देखिए यह जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है राधिका अयंगर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया है? तो देखिए शिवराज सिंह और अनुराग ठाकुर, इन दोनों लोगों ने पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित एक पुस्तक है उसका विमोचन किया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, और जिसमें जो अनुराग ठाकुर हैं यह केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री हैं। साथ ही साथ जो शिवराज सिंह है ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन दोनों लोगों के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया या फिर इसको विमोचित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, किसने प्रकृति, पेड़ और भू राजनीति पर 3 नई पुस्तकों का विमोचन किया है? तो प्री एस श्रीधरन पिल्लई जो कि गोवा राज्य के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा ही प्रकृति, पेड़ और भू राजनीति पर 3 नई पुस्तकों का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट, अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है शांतनु गुप्ता ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी नई पुस्तक मानसून का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अभय के। इनकी पुस्तक है मानसून, इसका विमोचन किया है इन्होंने। नेक्स्ट, पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? तो देखिए यह जो पुस्तक है लिखी गई है ऋषि राज के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है? तो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजंस, इसको लिखा है नीरज चोपड़ा ने। और देखिए जो नीरज चोपड़ा है यह एक वरिष्ठ पत्रकार है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कृष्णा के मलयालम अनुवाद द सेवनवीं सेंस का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया गया है आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसको ऋषिराज ने लिखा है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट नामक एक पुस्तक, यानी कि ये जो पुस्तक है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा है
आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा, इन दोनों ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उपन्यास वेस्टर्न लेन के लेखक कौन है? तो एक महत्वपूर्ण लेखिका है चेतना मारू, इनके द्वारा ही इस उपन्यास को लिखा गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, लंदन स्थित भारतीय मूल की लेखिका है चेतना मारू। इन्होंने अपना पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन लिखा है 2023 बुकर प्राइज लॉन्ग लास्ट में इसको शामिल किया गया है। और यह उपन्यास गोपी नाम की एक 11 वर्ष की लड़की है, एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी और उसके परिवार के साथ उसके बंधन को बयां करती है। नेक्स्ट, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 to 1977 पुस्तक की लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है अभिषेक चौधरी ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है ये लिखी गई हैं सुधा पाई और संजय कुमार के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो A.K. भट्टाचार्य के द्वारा इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा है रूपा पई ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, यह जो पुस्तक है कलर्स ऑफ डिवोशन, इसको लिखा है अनीता भरत शाह ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसको लिखा है असिंदर सिंह ने। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट का विमोचन हुआ है? तो देखिए, यह जो पुस्तक है द पावर ऑफ वन थॉट, इसको लिखा है वी.के. शिवानी ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। और वी.के. शिवानी जी की इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चित्रकूट के तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। इन्होंने चित्रकूट के तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। यह जो पुस्तक है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, इसको किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है अमृत माथुर ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है विपुल रेखी ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किसके द्वारा लिखित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है? तो देखिए, ये जो पुस्तक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, इसको लिखा है टी.एन. शेषन ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अ लाइफ वेल स्पेंड 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? यह पुस्तक सतीश चंद्रा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइम, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? के गोपाल कृष्णन ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। और देखिए, जो कथकली है ये केरल राज्य का क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रिंग साइट्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर विजय दर्डा ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनोज कुमार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। द्रौपदी मुर्मू। जब फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है कस्तूरी रे ने। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। किसके द्वारा लिखित कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो यह जो पुस्तक है शशि शेखर वेम्पत के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? तो देखिए, यह जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आत्मकथा एक है जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट, इसका विमोचन किसने किया है?
इसका विमोचन किया है जयदीप मुखर्जी ने और यही है इसके लेखक यानी कि जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है क्रॉसकोट। पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है पीयूष बबोले ने। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। फुलंगे नामक पुस्तक किसने लिखी है? लिखा है लेखनाथ छेत्री ने। ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए यह जो है पुस्तक है अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इसको लिखा है अनुराग बेहर ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनेटी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह है इसके लेखक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। किस लेखक का नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया गया है? तो जो विक्ट्री सिटी है ये किसका उपन्यास है? सलमान रुश्दी का। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है? तो यह जो पुस्तक है इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी इसका विमोचन किया गया है डॉक्टर अश्विन फडणवीस के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने प्रो के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? तो धोनी जी ने इसका विमोचन किया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। किसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर एक नई पुस्तक क्रांतिकारी लिखा है? तो संजीव सन्याल ने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है क्रांतिकारी। ये किस पर आधारित है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर भूमिका पर आधारित है। फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है सी रंगराजन ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। किसने NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है रामचंद्र मूर्ति कोंदू भाटला ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। किस लेखक की पुस्तक गट्स अ अमाइड ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन किया गया है? तो देखिए यह जो पुस्तक है गट्स अ अमाइड ब्लड बाथ अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव, इसका विमोचन किया गया है आदित्य भूषण के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्शन इंडियाज अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? फिरोज वरुण गांधी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये जो पुस्तक है माई लाइफ एज अ कॉमरेड, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? के शैलजा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक कौन है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। अमिताभ कांत के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नाम क्या है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। किस लेखक की पुस्तक स्मोक एंड एसेस का विमोचन किया गया है? तो जो स्मोक एंड एसेस है इसका विमोचन अमिताभ घोष के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? काफ़ी यहाँ पे कॉफ़ी टेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? SBI ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। बुक का नाम है द बैंकर टू एवरी इंडियन। कॉर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह जो पुस्तक है कॉर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इसको लिखा है नंदिनी दास ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक वार एंड वुमेन नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो देखिए यह जो पुस्तक है वार एंड वुमेन, इसको लिखा है डॉक्टर M.A. हसन ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अंग्रेजी में पहली पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज के लेखक कौन है? तो देखिए यह जो अंग्रेजी में पहली पुस्तक है छत्रपति शिवाजी महाराज, इसको लिखा है सीमंत कोकाटे ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को लिखा है श्री राजू मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन, यानी कि इस पुस्तक को दोनों लोगों के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किसके द्वारा लिखित
एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक, यानी कि ये जो पुस्तक है एज गुड एज माई वर्ड, इसको किसने लिखा है? के.एम. चंद्रशेखर ने। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, किसने विश्व पुस्तक मेला 2023 में भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी का अनावरण किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका अनावरण किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? जेपी नड्डा ने, जो कि हैं बीजेपी अध्यक्ष। इन्होंने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। द पॉलिटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेघनाथ देसाई के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। किताब एक है जिसका नाम है जादूनामा, इसके लेखक कौन है? जावेद अख्तर ने इस पुस्तक को लिखा है जादूनामा को। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अर्नेस्ट टाइम, यह जो पुस्तक है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अर्नेस्ट टाइम्स, इसको किसने लिखा है? मिशेल ओबामा ने। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब, जो कि बराक ओबामा की वाइफ हैं। मेरेकल ऑफ फेस योगा इस पुस्तक को किसने लिखा है? और इसका विमोचन भी इनके द्वारा किया गया है, मानसी गुलाटी ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। किस आंदोलन पर आधारित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार मिला है? तो देखिए, चिपको आंदोलन पर आधारित एक पुस्तक है जिसको कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार मिला है। चिपको आंदोलन ये वनों के उन्मूलन को रोकने के लिए है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा वृक्षों को काटा जा रहा था उसको रोकने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई है। और इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? उत्तराखंड राज्य से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित एक नई पुस्तक विनिंग द इनर बैटल लॉन्च हुई है? तो देखिए, यह जो पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल, इसको लिखा है शेन वॉटसन ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। किस लेखक की पुस्तक एशिया का परमाणुकरण का विमोचन किया गया है? ये पुस्तक जो है एशिया का परमाणुकरण, इसका विमोचन किया गया है रेनी नाभा के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? यह लिखा है डॉक्टर बिमल चौलान ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। किसने अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक जारी की है? तो देखिए, जो अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक है यह जारी की गई है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। किसके द्वारा लिखित विल पावर नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की गई है? विल पावर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोजर्ड मारिजने ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड, ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? फैसल फारूकी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको लिखा गया है प्रकाश सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साइमन सेवाग हैं इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। किसने एक नई पुस्तक द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है? तो देखिए, यह जो पुस्तक है द कार्बेट पेपर्स, इसका संकलन और संपादन अक्षय सिंह और स्टीफन अल्टर इन दोनों के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। किसने अपनी पुस्तक अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है? साहिल सेठ ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके नवीनतम पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग्स लॉन्च की गई है? बॉब डायलन की एक पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग्स, इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लिखित रजनी के मंत्र नामक पुस्तक लॉन्च की गई है? तो PC बालसुब्रमण्यम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है रजनी के मंत्र, यानी कि मंत्रास ऑफ रजनी। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। किसके द्वारा लिखित द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली आत्मकथा लॉन्च की गई है? सूबेदार मेजर यादव। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है।
ये जो पुस्तक है इसकी फॉर्म क्या है, यानी कि आत्मकथा कौन सी विधा है, तो ये है आत्मकथा। द हीरो ऑफ टाइगर हिल इसका नाम है और किसके द्वारा लिखी गई है, सूबेदार मेजर यादव के द्वारा। नेक्स्ट, इंडो पाक वार 1971 और एमेसिएशन ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है, तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू जॉय फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। देखिए इस पुस्तक को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो ये रिपीटेड है। और देखिए इस क्लास में मैंने 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण डिटेल है उन सभी को देखा है। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। और यदि आपका कंसर्न है कि आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो थोड़ा पेशेंस रखें, एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ मेरे द्वारा आप सभी के लिए ही बनाई जाती है, तो इस पीडीएफ को रखने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल, लेकिन वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।